पहले ये सुने कि आईएमएफ की बहुत सारी पाबंदियां आप पर आई हुई हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये बैटिंग की जो है वो ये चीज आ गई हो। पर मैं आपको ये बताऊं कि एक मरतबा बादशाह सलामत का दिल ये किया कि भाई 100 बर्तन जो है वो बनवाए जाएं कुम्हार से मिट्टी के और उसे खैरात किया जाए। बादशाह सलामत कुम्हार के पास गए, कुम्हार से कहा कि जी 100 बर्तन बनाओ लेकिन जुम्मे तक चाहिए, और दिन कौन सा है आज? पीर का। 5 दिन में 100 बर्तन बनाने हैं कुम्हार ने, जो कि एक बड़ा टफ कंपटीशन है, बड़ा टफ टास्क है। इस पर कुम्हार ने कहा ओके जी बन जाएगा, एडवांस ले लिया बादशाह सलामत से और बर्तन बनाने शुरू किए। लेकिन उसके कुछ शरारती पड़ोसी थे जो कि वो भी पेशे से कुम्हार ही थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये कैसे कमाए पैसा, हम क्यों ना कमाए। तो उन्होंने जब ये बर्तन बनाए, इसने 100 3 दिन में बना लिए, उन्होंने चोरी छुपके रात में जाके इसके बर्तन तोड़ दिए और खुद 100 बर्तन बना के बैठ गए। अब जिस दिन बादशाह ये कुम्हार को पता चला, वो बड़ा डिप्रेस हुआ, कहता है मैं क्या करूंगा। कुम्हार की बीवी ने उसे मशवरा दिया कि देखो ये पड़ोसियों की शरारत है, हो सकता है इन्होंने किया हो, तुम ऐसा करो कहीं दूर जाकर के 100 बर्तन बनाओ, 2 दिन के अंदर कोशिश करो हो जाएगा। उसने कहा ठीक है मैं जाता हूं। जब बादशाह आया बर्तन लेने के लिए, पड़ोसियों ने कहा जी वो तो आपके पैसे लेके भाग गया, उसके बाद तो पैसे ही नहीं है देने के लिए, ना ही आपके बर्तन बना सका है, हमारे पास 100 बर्तन तैयार है, अगर आपको चाहिए तो खरीद लें। इतने में कुम्हार अपने गधे के ऊपर 100 बर्तन लाद के ले आया और बादशाह को बताया कि देखिए जी ये पड़ोसियों की शरारत थी, इस वजह से मेरे बर्तन टूट गए थे। सवाल मेरा ये है कि जी पुरानी पॉलिसियां तो आईएमएफ की आपने पुरानी हुकूमत के साथ चला दी, अब आईएमएफ ने आगे आपके तो 100 बर्तन तोड़ दिए, अब आगे की क्या पॉलिसी है? ये इस किस्म के बैटिंग वाले आएंगे अब हमें स्पॉन्सर करने? सही पॉइंट है, नहीं आने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। और इसके ऊपर जो है लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल करना चाहिए, बड़ी सिंपल बात है, ये तो नो ब्रेनर है। नहीं, और जिसने ये किया है रमीज भाई, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कानून यहाँ पे दिन में शेलिंग करता है, ख्वातीन के ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेट फायर होते हैं, कानून हुआ तो कानून है, इधर कानून नहीं है सर, इसीलिए तो लाहौर से मैचेस शिफ्ट हो रहे थे। देखिए जमील, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर निकला हुआ है, इससे ज्यादा तो और कोई ऑफिशियल चीज आज उसी कंपनी की बाइक खड़ी थी विनर के लिए, रनर अप के लिए स्पॉन्सर्ड। जी सेम उसी कंपनी। अच्छा, को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।